हाय गाइस, वेलकम बैक टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पे एक टर्किश वेब सीरीज देखी है उसका नाम है हु वर वी रनिंग फ्रॉम। उसका ओरिजिनल नेम है विज किमदम कोची कोडुक आने विद द सेम मीनिंग। एंड गाइस, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है। एंड गाइस, इसमें टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 7 है, जिसमें से मैं 2 एपिसोड इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी और बाकी के एपिसोड्स आने वाली वीडियोस में। तो गाइस, IMDb पे इसे मिले हैं 5.8 आउट ऑफ 10। रॉटन टमाटो पे इट इज 69% फ्रेश। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 2 माँ बेटी एक होटल के रूम में सो रही होती हैं कि तभी रिसेप्शनिस्ट कॉल करके बताती है कि पुलिस उनके लिए आ रही है। तो इसके बाद वो अपनी बेटी को जगाती है और नेक्स्ट सीन में हम पुलिस को होटल में आता हुआ देखते हैं और तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं 2 माँ बेटियों को एक नए होटल में आता हुआ देखते हैं। एंड गाइज, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि बेटी का नाम तो बैम्बी है और मदर का नाम थ्रू आउट द स्टोरी बताया नहीं गया, लेकिन कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो मैं इसीलिए मदर को नाम दे रही हूँ मेलिसा। तो इसके बाद हम उन दोनों को रिसेप्शन पे देखते हैं, जहाँ पर मेलिसा का कहना है कि वो यहाँ पर कपल्स ऑफ मंथ रहेंगे और इसके बाद वो कहती है कि मेरे कपड़ों को आयरन करके रूम में भिजवा देना। इसके बाद बैम्बी बताती है कि हमारा कोई घर नहीं है और मॉम कहती है कि हम होटल बर्ड्स हैं जो एक होटल से दूसरे होटल पर उड़ते रहते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि वो चेक करना चाहता है कि सामान में क्या है, तो जिस पर मेलिसा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो फिर लेडी रिसेप्शनिस्ट बात संभालती है। इसके बाद हम उन दोनों को एक एलिवेटर में देखते हैं, जहाँ पर 2 बुजुर्ग महिलाएं बैम्बी की बहुत ही तारीफ करती हैं कि वो कितनी सुंदर है और ये भी पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है, तो वो बहुत ही रूडली हाँ करती है। और उनका ये भी कहना है कि ऐसी ब्यूटी रोज रोज देखने के लिए कहाँ मिलती है। आगे बैम्बी एक बार फिर से बताना शुरू करती है कि वो लोग हमेशा लग्जूरियस होटल में रुकते हैं जहाँ से व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और रूम भी बहुत सुंदर होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेडी रिसेप्शनिस्ट से मेल रिसेप्शनिस्ट का कहना है कि कुछ ना कुछ वियर्ड है, क्योंकि ये दोनों कपल ऑफ मंथ्स रुकने आए हैं और एक छोटा सा बैग लाए हैं। तभी होटल का मैनेजर वहाँ आता है और क्योंकि मेलिसा ने कैश में पेमेंट की है तो वो मेलिसा और बैम्बी की डिटेल मांगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोनों मदर डॉटर को स्विमिंग के लिए जाते हुए देखते हैं और जहाँ पर बैम्बी बहुत ही अच्छी स्विमिंग कर रही होती है। गाइस, इसकी स्विमिंग सीखने के पीछे भी एक रीजन है जो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम उन 2 बुजुर्ग महिलाओं को अपनी फ्रेंड से बैम्बी की तारीफ करते हुए देखते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन अभी तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों मदर डॉटर बीच पे होते हैं कि तभी मेलिसा कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा वरिड हूँ, प्लीज़ तुम और अटेंशन ड्रॉ मत करना। जिस पे बैम्बी एग्री करती है और फिर मेलिसा कहती है कि काश उनके पास कोई बुक होती। तो बैम्बी बताती है कि उसने होटल में एक बुक स्टोर देखा है। अब गाइज, यहाँ पर हम ये सारी स्टोरी बताते हुए इस लेडी रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, लेकिन वो ये स्टोरी सब किसको बता रही है कि अभी क्लियर नहीं होता है, कि हम आगे स्टोरी में जानेंगे। इसके बाद हम दोनों मदर डॉटर को बुक स्टोर में देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी उन्हें एक बुक रिकमेंड करती है, लेकिन मेलिसा बहुत ही रूडली कहती है कि मैंने तो तुमसे पूछा नहीं तो क्यों बता रही हो। और तभी उसका ध्यान एक शो पीस पे जाता है जो कि एक ब्लैक कलर की कार होती है, और टू आवर सरप्राइज वो बीच पर आकर उस कार को क्रश करने लगती है और अपनी बेटी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। अब यहाँ पर गाइस, इस ब्लैक कार का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट है जो आप आगे की स्टोरी में पता चलेगा। इसके बाद मेलिसा विंडो से एक ब्लैक कार को आता हुआ देखती है और जब तक वो बाहर पहुँचती है तब तक वो कार जा चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि मैनेजर अपने स्टाफ वर्कर्स को डांट रहा होता है और उनमें से एक को फायर भी कर देता है क्योंकि उससे प्लेट टूट गई होती है, और ये बात मेलिसा भी देखती है और वो भी मेलिसा को नोटिस करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर से बैम्बी को स्विंग करते हुए देखते हैं और इस बार दोनों लेडी रिसेप्शनिस्ट और मेल रिसेप्शनिस्ट उन्हें ऐसा करते हुए देखते हैं और आपस में उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर मेल रिसेप्शनिस्ट का कहना है कि ये लेडी हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े ही क्यों पहनती है और अपनी बेटी को ऐसे छोटे बच्चों जैसा ड्रेसअप क्यों करती है। तो लेडी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि वो अपनी ब्यूटी छुपाना चाहती है और अपनी बेटी को बच्चों जैसे कपड़े इसलिए पहनाती है ताकि तुम्हारे जैसे लोगों से उसे बचा सके। वो दोनों अजीब नहीं अकेले हैं, लेकिन ये आपस में अग्री नहीं होते अभी भी। सीन में हम उन मदर डॉटर को रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं कि तभी एक बार फिर से मेलिसा को ब्लैक कार दिखाई देती है।
वो उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि फिर से वो बुजुर्ग महिलाएं आकर उन्हें इंटरप्ट करती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि हम बहुत खुश हैं कि तुम लोग अभी तक गए नहीं, तुम लोग यहाँ पर कब तक रुकने वाले हो, तुम्हारी ब्यूटीफुल डॉटर कैसी है। लेकिन मेलिसा उन्हें एक्सक्यूज करते हुए उसी ब्लैक कार की तरफ जाने लगती है। एंड गाइस, ये कार तो मैनेजर की होती है, लेकिन जब तक मेलिसा बाहर आती है तब तक उसे वो कार नजर नहीं आती और शॉकिंगली वो किसी का पीछा कर रही है, मगर क्यों ये अभी पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में जब बैम्बी ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी वो बुजुर्ग महिलाएं अपनी फ्रेंड्स को उससे मिलाने लाती हैं, लेकिन वो फ्रेंड कुछ खास तो इंटरेस्ट नहीं लेती। लेकिन इतने में मेलिसा वहाँ आ जाती है और उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाती है। तो ये देखकर उनकी फ्रेंड उनसे पूछती है कि क्या ये लेडी इस बच्ची की मदर है। तो वो कहती है कि क्या तुम इन्हें जानती हो। तो वो कहती है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो मैं समझ रही हूँ अगर ये वही है तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर अपने सभी वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और उन्हें अप टू डेट रहने के लिए कहता है, और तभी वहाँ से मेलिसा भी गुजरती है और काफ़ी सारी शॉपिंग करके लाई होती है। अब मैनेजर अपने स्टाफ से उन दोनों के बारे में पूछता है कि उसने इन्हें कभी डिनर पर क्यों नहीं देखा। तो वो लोग कहते हैं कि ये अपना डिनर अपने रूम में ही करते हैं, और साथ ही इन्होंने एक टॉय कार को भी उन्हें बीच के किनारे जलाते हुए देखा है। तो मैनेजर कहता है कि इन पर नज़र रखो। अब हेल्पर मेलिसा से इंसिस्ट करता है कि वो सामान को अंदर रखवा दे क्योंकि सामान काफ़ी भारी है, लेकिन मेलिसा उसे स्ट्रिक्टली मना करती है और डोर पर ही छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर मेल रिसेप्शनिस्ट काफ़ी क्यूरियस होता है जानने के लिए कि आखिर उन सामान में है क्या, और साथ ही मेलिसा अपने रूम के अंदर किसी को आने क्यों नहीं देती, इसीलिए वो पीछा करता है। और लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जान पाता, मेलिसा सामान को अंदर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम होटल के स्टाफ को वही मदर डॉटर के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आज तो वो दिखाई नहीं दे रहे, कहीं चेकआउट तो नहीं किया। लेकिन उनमें से एक कहता है कि नहीं, वो तो अभी अभी कैब से आए हैं और उन्होंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, यहाँ तक कि उन्होंने एक वैनिटी टेबल भी खरीदी है। फिर वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अगर ये दोनों डिनर पे जाएंगे तो वो लोग चुपके से इनके रूम में जाएंगे। नेक्स्ट सीन में बैम्बी के इंसिस्ट करने पर वो दोनों डिनर पे आते हैं और डिनर में उन्हें स्पेशली एक टेबल दी जाती है और सभी लोग उन्हें ही घूरने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों ही मदर डॉटर बहुत ही अनईजी फील करते हैं, और इसके बाद एक वर्कर आकर बाकी को बताता है कि आज वो लोग डिनर पे गए हैं तो अच्छा मौका है। मेलिसा वेटर को बुलाकर कहती है कि उसे कॉफी टेबल क्यों दी गई है जबकि सभी की टेबल छोटी है साइज में, ऐसा तुमने इंटेंशनली किया है। वेटर कहता है कि कोई टेबल खाली नहीं थी इसीलिए ऐसा है, लेकिन वो कहती है कि इतने बड़े 5 स्टार होटल में भी एक टेबल खाली नहीं थी, मुझे बताओ किसने मेरी ये टेबल बुक की है। तो वो कहते हैं कि मैम डोंट वरी, हम आपके लिए कोई दूसरी टेबल कर देंगे, आप बताइए आपको कौन सी टेबल पसंद है। लेकिन वो कहती है कि सिर्फ इतने से नहीं चलेगा, माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद वो वहाँ से उठती है और पूरा टेबल क्लॉथ ही खिसका देती है, जिससे सारा सामान गिर जाता है और मैनेजर भी ये सब देख लेता है। यहाँ पे बैम्बी काफ़ी परेशान होती है, लेकिन मदर उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और लेसन सिखाना ज़रूरी है। तो मैनेजर के वहाँ आने पर मेलिसा बैम्बी को जाने के लिए बोलती है, लेकिन बैम्बी छुपकर उनकी बातें सुनती है, जिस पर मैनेजर का कहना होता है कि अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो वो इस होटल से उन्हें निकाल देगा। लेकिन ऐसा कहती है कि ऐसा करने के लिए बहुत देर हो गई है क्योंकि वो ऑलरेडी आज रात यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैनेजर कहता है कि ये तो अच्छा है और अपनी उस अजीब सी बेटी को भी यहाँ से ले जाना। और अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात सुनकर मेलिसा कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाती है। इनमें हम बैम्बी को रोते हुए रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं क्योंकि उसे गिल्ट होती है कि उसी की वजह से वो लोग डिनर पे गए। और हम मैनेजर को एक्वेरियम में फिशेस को फूड देते हुए देखते हैं। सीन में हम मेलिसा को वॉशरूम में देखते हैं और वही लेडी जो बाकी बुजुर्ग महिलाओं की फ्रेंड थी, वो कहती है कि मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ अच्छी तरह कि तुम कौन हो, और ये सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है। एंड टू अ सरप्राइज उसी वक्त मदर डॉटर होटल छोड़कर तेजी से वहाँ से निकलने लगते हैं। बाहर आकर वो लेडी अपनी बाकी फ्रेंड्स को बताती है कि उसे याद आ गया कि मेलिसा कौन है, और ये भी बताती है कि उसकी मदर का बहुत साल पहले ही बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इसके बारे में यदि वो आज भी सोचती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम स्टाफ को मेलिसा के रूम में एंटर करते देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलिसा जाते जाते फाइल अराउंड प्रेस कर देती है, जिससे होटल में भगदड़ मचने लगती है, और इसी का फायदा उठाते हुए वो लोग स्मूथली होटल से बाहर आ जाते हैं और टैक्सी पकड़कर सीधा बस स्टैंड चले जाते हैं। अलार्म की आवाज होने के बाद भी स्टाफ इतना क्यूरियस होता है कि इस बात की परवाह नहीं करता। गाइस, जैसे ही स्टाफ रूम के अंदर एंटर करता है तो हम देखते हैं कि रूम बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है, और ये देखकर मेल रिसेप्शनिस्ट कहता है कि आखिर वो चीज़ क्या थी जो वो छुपा रही थी। तो लेडी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो छुपा रही थी,
सिर्फ तुम्हारे मन का वहम था। वो कहता है कि फिर वो किसी को रूम में क्यों नहीं आने देती थी, तो जिस पर वो लेडी रिसेप्शनिस्ट कहती है क्योंकि तुम भी तो किसी अनजान आदमी को अपने घर नहीं आने दोगे, वो इसे अपना घर समझती थी। इसी बीच हम मदर डॉटर को बस में बैठा हुआ देखते हैं। एंड गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेडी रिसेप्शनिस्ट किसी को तो ये स्टोरी बता रही होती है, तो वो कहती है कि बच्ची बहुत ही प्यारी थी, मगर हम में से किसी ने उससे नहीं पूछा कि वो क्यों भाग रही है, किस लिए भाग रही है। सच में तो जो उसके साथ थी उसे उससे भागना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम इमरजेंसी स्टाफ को आता हुआ देखते हैं। गाइस, शॉकिंगली टेबल पे मौजूद मैनेजर और एक्वेरियम में मौजूद फिशेस समाप्त हो चुकी होती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें समुद्र के बीचों बीच एक फेरी का सीन दिखाया जाता है और इस फेरी में मौजूद हैं दोनों मदर एंड डॉटर। बैम्बी कहती है कि हर बार की तरह इस बार भी मेरे दिमाग में बहुत से सवाल थे और वो अपनी मदर से पूछती है कि हम घर में क्यों नहीं रहते, लेकिन उसकी मदर कहती है कि नहीं, हमें हमेशा भागते रहना होगा क्योंकि वो लोग हमारे पीछे हैं। अब कौन लोग उनके पीछे हैं ये तो अभी क्लियर नहीं होता। आगे वो ये भी कहती है कि आइलैंड का डॉक्टर बैम्बी का चेकअप करेगा क्योंकि गाइस शायद यहाँ पे बैम्बी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो लोग जैसे ही आइलैंड पे पहुंचते हैं तो डॉक्टर ही उनका वेलकम करता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है चेकअप के लिए। नेक्स्ट डे हम मेलिसा और बैम्बी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं और आज वो लोग बहुत खुश हैं। और गाइज, यहाँ पर एक ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का भी है जो वहाँ पे काम करता है। गाइज, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि लेडी रिसेप्शनिस्ट किसी को तो ये स्टोरी बता रही थी, तो वैसे ही ये लड़का भी यहाँ पर स्टोरी बता रहा है और वो कहता है कि मैं उसे बताना चाहता था कि वो कितनी अच्छी है। और मुझे याद है जब मैं उनके रूम में एंटर कर रहा था तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल रूम था, लेकिन पुलिस ने आते ही मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट सीन में हम बैम्बी और मेलिसा को बीच पे देखते हैं जहाँ पर वो अपने इंडिया में बिताए गए टाइम को याद करते हैं कि कैसे वो गोवा में इतने खुश थे। तभी बैम्बी को एक क्रो दिखता है और वो अपनी मॉम को दिखाती है और उस क्रो को देखते ही मेलिसा को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिसा भी एक छोटी बच्ची है और उसने अपने हाथ में एक घायल क्रो को ले रखा है और उसके सर पर मदर क्रो मंडरा रही है। आगे बैम्बी पूछती है कि मॉम फिर उस मदर क्रो ने क्या किया, तो मेलिसा कहती है कि उसने वही किया जो हर मदर अपने बच्चे को बचाने के लिए करती है। उसे लगा कि मैं उस पर अटैक कर रही हूँ, इसीलिए उसने मुझे घायल कर दिया। और तभी गाइस हम देखते हैं कि कोई ओल्ड लेडी आती है और वो मेलिसा को मदर क्रो से बचाती है। अब ये लेडी कौन है ये तो पता नहीं चलता। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिसा अपने घर पहुंचती है जो कि एक बहुत बड़ा मैंशन है। मेलिसा कहती है कि मदर क्रो की तरह मॉम ने मुझे प्यार नहीं किया। मेलिसा ये भी बताती है कि उसे अपनी मदर से हमेशा से डर लगता था, यहाँ तक कि उनके चलने से, उनकी हील की आवाज से भी वो डरती थी। यहाँ पर हम उसकी मदर को वाकई बहुत रूड बिहेव करते हुए देखते हैं और वो ये कहती है कि इससे पहले कि उसके पापा घर आ जाएं वो जल्दी से अंदर जाए और वो शॉफर को भेज देगी। अब मेलिसा विंडो से अपने मदर फादर को घर की ओर आता हुआ देखती है। एंड गाइज, यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात होती है कि उसके फादर उसके सब जख्म तो देख लेते हैं, लेकिन ये सब देखकर भी वो रिएक्ट नहीं करते और वहां से चले जाते हैं, विच इंडिकेट्स कि उसके फादर को भी कोई खास परवाह नहीं थी। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर बैम्बी कहती है कि मॉम अगर दादी नहीं रही तो फिर अब हम किससे भाग रहे हैं, क्या हम आपके पापा से भाग रहे हैं या मेरे पापा से भाग रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि मेरा बर्थ हो और अब शायद वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो मेलिसा इस बार भी कुछ नहीं बताती और बात को घुमा देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉटर डिनर के लिए आते हैं और उन्हें सर्व भी वही ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का करता है जो इस वक्त किसी को पूरी स्टोरी सुना रहा है। गाइस, यहाँ पर डॉक्टर आकर बैम्बी से उसका हालचाल पूछने लगता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मेलिसा कुछ खास कंफर्टेबल नहीं है। इनफैक्ट उसे डॉक्टर का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये बात डॉक्टर भी नोटिस कर लेता है और चला जाता है। उसके बाद बैम्बी पूछती है कि मॉम कुछ हुआ है, तो वो कहती है कि ये डॉक्टर सरपेंट है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ डॉक्टर कुछ लेडीज से हंसी मजाक कर रहा होता है। अब कहानी एक बार फिर से बैम्बी की बर्थडे की मॉर्निंग पे ही आती है जहाँ पर मदर बहुत सारा ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उसे बर्थडे विश करती है। कहती है कि बेटा आज तुम कुछ भी मांग लो मैं तुम्हें दूंगी। तो वो कहती है कि अगर आप नाराज ना हो तो मुझे मेरे पापा के बारे में बताओ। और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि यंग मेलिसा बॉयफ्रेंड से मिलने आती है जो कि एक मैकेनिक है और वो उसे किस कर रहा होता है कि तभी मेलिसा के फादर वहां आ जाते हैं तो वो उसे छुपा देता है। मेलिसा के फादर पूछते हैं कि तुमने हमारी गाड़ी में क्या क्या ठीक किया है, हमें क्लियरली बताओ। तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है जिससे मेलिसा के फादर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और गाड़ी में आने के बाद वो अपने ड्राइवर से उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं कि जब कोई भी ठीक नहीं कर पाया तो इस लड़के ने एकदम ठीक कर दिया। और जाते जाते मेलिसा अपने बॉयफ्रेंड को बाय भी करती है।
कहानी एक बार फिर से बर्थडे मॉर्निंग पे आती है और वो कहती है कि तुम्हारे पापा के ब्लॉन्ड हेयर थे और उनकी आंखें बहुत सुंदर थी। तो कहानी अब प्रेजेंट में आती है। अब हम उन दोनों को फिर से होटल में वॉक करते हुए देखते हैं कि तभी ब्लॉन्ड हेयर वाला आकर पूछता है कि कुछ चाहिए, तो वो मना कर देते हैं। मेलिसा बताती है कि मॉम का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है ब्लॉन्ड हेयर वालों के साथ, क्योंकि गाइस यहाँ पर उसके अपने बॉयफ्रेंड के हेयर भी ब्लॉन्ड थे। नेक्स्ट सीन में मेलिसा अकाउंट के बारे में बैंक वालों से कुछ डिस्कस कर रही होती है और डॉक्टर भी वहीं मौजूद होता है। तभी बैम्बी आकर उससे जिद करती है कि वो किसी एक्वेरियम क्लब वाले एरिया में जाएगी, क्योंकि इस बाकी स्टाफ भी वहीं सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो जिस पर मेलिसा पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में कहती है कि मैं डिनर पर सोच के बताऊंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर किसी वेटर से कहता है कि अरे मेरा सारा मूड खराब हो गया, क्योंकि मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा एक्वेरियम क्लब में, क्योंकि मुझे किसी ऑफिशियल काम से बाहर जाना है। तो डिनर के टाइम पर बैम्बी एक बार फिर से अपनी मदर से इंसिस्ट करती है कि वो उसे एक्वेरियम क्लब में जाने दे, तो जिस पर वो हाँ कर देती है। ये सुनकर बैम्बी बहुत खुश होती है। एंड गाइस यहाँ पर एक बार फिर से हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेलिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होती है। नेक्स्ट डे मेलिसा बैंक के लिए रवाना होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और अपनी बेटी से कहती है कि अपना बहुत ख्याल रखना। और तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं मेलिसा अपने लेबर पेन में अकेले ही हॉस्पिटल आई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैम्बी एक्वेरियम क्लब में जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी डॉक्टर उसके रूम में आ जाता है। ये देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तुम्हारा हालचाल पूछने आया हूँ। लेकिन गाइस वो बहाने से बैम्बी को टच करने लगता है और बैम्बी जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर वहां से भागती है और हम उसे फॉरेस्ट की तरफ जाता हुआ देखते हैं। इसके बाद वो पेड़ों में जाकर छुप जाती है। अब नेक्स्ट सीन में मेलिसा रूम में आती है तो चीज़ें बिखरी हुई देखकर उन्हें समेटने लगती है, लेकिन वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि स्विमिंग बैग भी वहीं रह गया। इसके बाद डॉक्टर को देखते हैं जो अभी भी आइलैंड पर ही मौजूद था। दूसरी तरफ मेलिसा अपनी बेटी का पूछती है तो वो लोग कहते हैं कि वो तो उनके साथ एक्वेरियम क्लब आई ही नहीं। तो इसके बाद मेलिसा एक बार फिर से होटल में जाकर उसी ब्लॉन्ड हेयर वाले से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन वो कहती है कि ये डॉक्टर तो यहाँ से जाने वाला था, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि ये सोचकर तो मैं भी हैरान। इसके बाद हम मेलिसा को रूम में बहुत ही टेंशन में बैम्बी का वेट करते हुए देखते हैं कि तभी बैम्बी वहाँ आ जाती है और मेलिसा पूछती है कि तुम कहाँ गई थी। तो वो कहती है कि मैं तो बता कर गई थी कि एक्वेरियम क्लब जा रही हूँ। तो वो कहती है कि स्विमिंग बैग तो यहीं था। तो वो कहती है कि हाँ वो यहीं छूट गया था, लेकिन साफ साफ उसके चेहरे पे टेंशन नजर आ जाती है। उसके बाद मेलिसा कहती है कि हमें आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा, मैंने बोट का इंतज़ार कर दिया है, क्योंकि यहाँ से बैंक मुझे दूर पड़ता है और बैंक का काम करने के बाद हम दोबारा से यहीं आ जाएंगे। उसके बाद हम उन्हें फेरी में जाते हुए देखते हैं। गाइस यहाँ रूम में आने के बाद बैम्बी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। इसे डॉक्टर वाला इंसिडेंट याद आता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसे मेलिसा कहीं भी नहीं मिलती। वो बस एक नोट छोड़ जाती है कि तुम यहीं रहना और मैं बैंक जा रही हूँ। दूसरी तरफ हम मेलिसा को बहुत ही गुस्से में फेरी में देखते हैं और वो दोबारा उसी होटल में पहुँच जाती है। अब डॉक्टर के पास रिसेप्शन से कॉल आती है कि वो फ़ौरन पहुँच जाए क्योंकि बैम्बी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर वो सीधा रूम में जाता है और बैम्बी को आवाज़ देने लगता है। हम यहाँ बहुत ही गुस्से में मेलिसा को बैठे हुए देखते हैं। तो वो कहता है कि मैंने सुना है बैम्बी की तबीयत ठीक नहीं है, तो कहाँ है वो। तो वो कहती है कि बैम्बी नहीं, तुम बीमार हो, क्योंकि गाइस मेलिसा को डॉक्टर का बैच मिल गया था अपने रूम से और डॉक्टर ये भी कहता है कि उस दिन उसके और बैम्बी के बीच तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज मेलिसा और उसके बीच जरूर हो सकता है अगर वो चाहे तो। और इसके बाद डॉक्टर और मेलिसा में फाइट शुरू हो जाती है जिसमें डॉक्टर उस पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी मेलिसा को याद आता है कि कैसे तकलीफ से उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था। उसके बाद वो डॉक्टर को वहीं ढेर कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलिसा एक बार फिर से बैम्बी के पास पहुंच जाती है और वो बैम्बी कहती है कि मॉम मैं दोबारा उस होटल में नहीं जाना चाहती। तो मेलिसा कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम दोबारा उस होटल में नहीं जाएंगे। इसके बाद ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का बताता है कि हमने कई दिनों तक माँ बेटी को रूम से बाहर नहीं देखा और फिर हमने अपने कुछ वर्कर को वहाँ सफाई करने के लिए भेजा तो उन्हें विंडो से ही कुछ गड़बड़ लगी। वो ऊपर जाके देखते हैं तो डॉक्टर ढेर होकर बेड पे होता है। एंड गाइस यहाँ पर वो ये स्टोरी किसी और को नहीं बल्कि पुलिस को सुना रहा है और पुलिस तभी उन दोनों माँ बेटी का फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या यही वो दोनों थी। तो वो कहता है कि हाँ यही वो दोनों थी। नेक्स्ट सीन में हम मेलिसा और बैम्बी को नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाते हुए देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।